आइए कुंडली सीखने के क्रम में हम सब आज एक नए वीडियो में नए रोचक विषय को लेकर के आए हैं और विषय है दान। दान एक ऐसा विषय है कि जिसको आप इसकी बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। दान एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपने जीवन में एक ऐसा ऑरा अपने अंदर ले आते हैं जो कि हमें एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। हमारे अंदर एक पॉजिटिव विचार को एक बृहद रूप में पूरे बॉडी पार्ट में या पूरे मस्तिष्क में उसका ऑरा काम करता है और उसको इतनी बृहद स्तर तक ले जाता है दान कि हम अपने जीवन में जो भी चीज़ें विचार करते हैं, जो भी चीज़ें सकारात्मक सोचते हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन में अपने आप हमारे लिए फलीभूत होती हैं। और इसी दान को लेकर के आज ये जो नया एक चैप्टर मैं लेकर के सामने आया हूँ, इसको इस विषय में चर्चा करेंगे। और साथ ही कुंडली में एक और हम लोग विषय एक बात कर रहे हैं कि चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के विषय में जो चर्चा हो रही है। तमाम जो प्रश्न आ रहे हैं कि चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली का क्या कोई विशेष अंतर है या विशेष उनके फलादेशों में कोई विषय आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लग्न कुंडली एक देखने की रीति है, कुंडली का जो एक देखने का सिस्टम है कि किस कुंडली से ज़्यादा जो फलादेश जो बहुत ही आपके जीवन के नज़दीक सच्चाई तक पहुंच सके, उस हिसाब से कुंडली देखी जाती है। चंद्र कुंडली हालांकि ज़्यादातर दक्षिण भारतीय पद्धति में देखी जाती है। उत्तर भारतीय पद्धति में लग्न कुंडली का एक विशेष महत्व है। और लग्न कुंडली एक तरह से ये कह लीजिए कि फलादेश को बहुत ही परसेंटेज वाइज अगर देखें तो लगभग आपके जीवन का 99% जो फलादेश सही होता है वो लग्न कुंडली के माध्यम से विशेष देखा जा सकता है। बात अगर कर लें केपी की, तो केपी और चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली में कोई बहुत अंतर नहीं, बस एक देखने का नज़रिया जो मैंने बताया कि अपनी अपनी एक रुचि है, अपना एक न माध्यम है। लेकिन जो भी माध्यम है वो पहुंचने का सिर्फ एक ही कुंडली के फलादेश को है। जिस भी जातक की आप कुंडली देख रहे हैं उसके विषय में आपको जो बताना है वहाँ तक पहुँचने का एक नज़रिया है, बस माध्यम अलग है कि चंद्र कुंडली की केपी या लग्न, तो कोई इसमें अंतर नहीं है। अगर लेकिन हाँ ये है कि हमको एक माध्यम को तय करना पड़ेगा। यदि हम कहीं चंद्र कुंडली, कहीं केपी या लग्न तीनों की बात करते हैं तो पूरी खिचड़ी बन जाती है। तो चीज़ें बहुत कॉन्सेप्ट जो आपका बनता है, जो फलादेश करना होता है वो बहुत क्लियर नहीं हो पाता। तो इसलिए आप किसी एक माध्यम को, चाहे चंद्र कुंडली को अपनाइए, केपी को अपनाइए अथवा लग्न को अपनाइए, किसी एक माध्यम को अपना लीजिए जिससे आपकी चीज़ें क्लियर रहें। तो दूसरी चीज़ है कि यदि बात करें नवमांश की, नवमांश क्या है? कुंडली में जैसे कोई भी ग्रह है, मान लीजिए कोई भी ग्रह है और उस ग्रह की जो डीप नॉलेज है नवमांश में, जैसे इसके अर्थ ही है नवम अंश। किसी भी कुंडली में उस ग्रह के 9वें भाग तक पहुंचना ही नवमांश है। नवमांश का मतलब कि किसी चीज़ को सूक्ष्मदर्शी से लेकर के देखना, उसकी बहुत गहराई तक पहुंचना, वही नवमांश है। तो लग्न कुंडली में जो भी ग्रह जिस भी भाव में गोचर कर रहे हैं उनकी स्थिति को और गहराई से समझना, डीपली नॉलेज करना। कभी कभी इसको आप डी चक्र के नाम से भी जानते हैं, डी लग्न के नाम से जानते हैं। कुंडलियों में तमाम जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं उसमें लिखा होता है, आप समझेंगे इस चीज़ों को। तो नवमांश कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नवमांश मतलब है कि जैसे मान के चलिए कोई एक है गिनती, एक का आधा 2 पार्ट, फिर आधा का तीसरा पार्ट, आधे का भी 2 हिस्सा करेंगे, फिर जो हिस्से हुए फिर उसके आधे, फिर जो हिस्सा हुआ उसका आधा। मतलब कहने का इसी तरह के 9 बार उन हिस्सों को करना, वही नवमांश से। एक सरल भाषा में जो मैंने कहा कि सूक्ष्मदर्शी से उन ग्रहों का अवलोकन करना ही नवमांश कुंडली का कार्य है। बात कर लें यदि गोचर की, तो कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में उसकी स्थिति है, वो किस भाव में अपना कार्य कर रहा है, किस भाव में उसकी परिक्रमा चल रही है, उसको गोचर कहते हैं। लग्न में जब जातक का जन्म होता है और गोचर में, जैसे कि कहते हैं कि गोचर अभी क्या है, तो अभी मतलब तत्काल में किस स्थिति में ग्रह कर रहे हैं। एक चीज़ इसको इस तरह से समझ लीजिए कि यदि गोचर में कोई ग्रह आपका मारक है, जब आपका जन्म हुआ उसमें कोई ग्रह मारक होगा, तो जब
वर्तमान में अब उस कुंडली को कभी आप समय के बाद देखते हैं तो उस समय भी वह ग्रह मारक ही होगा, वह किसी भी राशि में हो लेकिन वह रहेगा मारक ही। यदि कोई ग्रह कारक है गोचर में, जब आपके लग्न में जन्म हुआ जातक का, उसमें वह कारक है, योग कारक है, तो वह किसी भी समय जब भी आप उसका गोचर देखेंगे तो वो हमेशा ही वह योग कारक ही रहेगा। और यदि बात करें इसी में हम लोग दशा अंतरदशा, तो दशा अंतरदशा में भी इसी तरह से चीज़ों को हम बहुत कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली पहुंचते हैं। अब आते हैं बात जो हम शुरू किए थे दान की, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप पहली बात तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप चाहते हैं किसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे तो आप बेल आइकन को ऑन कर लें, और जब जैसे ही बेल उनको आप ऑन करेंगे, जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। और साथ ही आप वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी आपको अगर वीडियो के लिए लिखना है आप लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखना है तो भी आप श्री राधा ज़रूर लिखें। और क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो यूट्यूब इसको और भी आगे पहुंचाता है। और यही एक हम लोग का एक उद्देश्य है कि कम से कम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ज्योतिष जो एक विज्ञान है, यह विज्ञान घर घर तक पहुँचे। लोग जो आज के समय में इसकी भ्रांति बना रखे हैं, मैंने कई लोगों को कहते देखा कि ज्योतिष क्या है क्या नहीं है, तमाम उसके विषय में आक्षेप लगते हैं, तो वो चीज़ें घर घर तक पहुँचे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं, ज्योतिष वास्तव में वैदिक विज्ञान है जो कि पूरे एक लॉजिक पे काम करता है, ये कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं है। और इस तरह से तो लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे चर्चा करेंगे दान की। दान क्या है? दान, यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह, सबसे पहले तो जान लीजिए यदि कुंडली के माध्यम से आप किसी चीज़ का दान करना चाह रहे हैं तो दान उन्हीं चीज़ों का करें जो ग्रह आपकी कुंडली में मारक हों। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह योग कारक है तो उन चीज़ों का दान आपको नहीं करना है। मान के चलिए कोई भी ग्रह, सूर्य जैसे आपकी कुंडली में योग कारक हैं तो आपको उनकी किसी भी चीज़ का दान नहीं करना है। यदि मारक हैं तो ही दान करें। सीधी लाइन में यदि कोई ग्रह कुंडली में योग कारक है तो उन चीज़ों का दान आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि कुंडली में कोई ग्रह मारक की स्थिति में है तो ही उन चीज़ों का दान करें। अब आइए दान किन चीज़ों का करना है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य यदि आपकी कुंडली में मारक हैं या गड़बड़ स्थिति में है या आपके जीवन में कोई घटना सूर्य की वजह से हो रही तो उन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। तांबा का दान कर सकते हैं, तांबे की किसी वस्तु का दान करें, तांबा दान करें, गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। सूर्य को जल दें। एक चीज़ और इस चीज़ को जान लें कि यदि कुंडली में आपके सूर्य मारक हैं तो ही सूर्य का जल दें। यदि कुंडली में आपके मारक नहीं, योग कारक है, तो सूर्य को जल आप न दें। और लाल चीज़ों का दान आप करें यदि कुंडली में सूर्य मारक हैं। बात कर लें इसी तरह से। और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ों का दान करना है उन्हीं दिन के अनुसार, जैसे सूर्य हैं, यदि सूर्य की किसी चीज़ का दान करना है तो रविवार को करें, रविवार के दिन करना है। जैसे चंद्रमा का है तो सोम है तो सोम को सोमवार को, मंगल की वस्तु का दान करना है तो मंगलवार को, बुध की बुधवार को, गुरु की तो बृहस्पतिवार को, शुक्र की शुक्रवार को, शनि की शनिवार को, राहु की अगर किसी चीज़ का दान करना है तो राहु की भी चीज़ों को शनिवार को ही दान करना है। यदि केतु की किसी वस्तु का दान करना है तो शनिवार या मंगलवार को इनका दान कर सकते हैं। अब चंद्रमा के लिए यदि बात करें तो चंद्रमा में सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें, जो भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं उनका दान करें, सफ़ेद तिल का दान करें। चांदी का विशेष यदि दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चावल का दान कर सकते हैं, दूध या पानी का दान करें। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है उन्हें दूध नहीं पीना चाहिए, वो दूध से दूरी बना के रखें तो ही अच्छा है। प्रयास करें कि सफ़ेद चीज़ों का सेवन न करें तो भी ठीक है, लेकिन दूध न पिएं, आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। बात कर लें यदि मंगल ग्रह की, तो यदि मंगल ग्रह की शांति करना है तो लाल वस्तुओं का दान करना है। लाल में आप लाल कपड़े को दान कर सकते हैं, तांबा दान कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल को दान कर सकते हैं। मीठी रोटी या फिर मीठी किसी आटे में चीनी घोल करके उसका रोटी या पूड़ी बना करके आप गरीबों को दे सकते हैं या किसी को बांट सकते हैं।
गरीबों को भोजन भी करा जा सकता है यदि मंगल आपके खराब है। बंदरों को गुड़ डालना भी आपके लिए शुभ रहेगा, या चना। और खासकर मेडिटेशन, यदि मंगल आपकी कुंडली में खराब है तो आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ध्यान। यदि आप कुंडली में आपके मंगल गड़बड़ हैं, यदि आप ध्यान करते हैं तो आपका, क्योंकि मंगल जो है सबसे पहली चीज़ तो दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं, क्रोध के कारक हैं, क्रोधी स्वभाव बनाता है मंगल यदि खराब है कुंडली में। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जातकों को, यदि आपका मंगल यदि आप कुंडली में खुद भी मांगलिक दोष आपकी कुंडली में, आप मांगलिक हैं, तो भी आपको मेडिटेशन से ज़रूर जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेडिटेशन आपके जीवन में एक ऑरा उत्पन्न करती है, आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में, जो आपको बहुत शांति और एकाग्र करती है। और जो एनर्जी आप अपने क्रोध में इन्वेस्ट करते हैं वो कहीं सकारात्मक ढंग से आपके जीवन में लगती है और आपको उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाती है। तो यदि आपकी कुंडली में आपका मंगल खराब है तो आप मेडिटेशन से ज़रूर जुड़ें, मेडिटेशन ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। यदि कुंडली में आपके बुध खराब हैं तो आप हरी वस्तुओं का दान करें, और हरी वस्तुओं का दान करने के साथ साथ हरे कपड़े का दान करें, हरी सब्जियों का दान करें, मूंग की दाल होती है हरी, उसे दान करें। और एक विशेष चीज़ है, तुलसी को जल जरूर दें। यदि आपकी कुंडली में बुध देव गड़बड़ हैं, बुध देव मारक की स्थिति में है, तो आपको कुंडली में बुध देव की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आपको तुलसी के वृक्ष में जरूर जल दें। और ये सब चीज़ें आपको, जैसे मैंने बता दिया ना कि बुधवार को बुध की गड़बड़ी, तो बुधवार को जरूर करें। जल वैसे तुलसी को प्रतिदिन दिया जा सकता है। बात कर लें यदि गुरु ग्रह की, तो गुरु यदि आपके खराब हैं तो चीनी का दान करें, केले का दान करें, पीली वस्तु अथवा पीले वस्त्र का दान करें। कोई भी पीली वस्तु आप दान कर सकते हैं। नमक का दान कर सकते हैं, मिठाई दान कर सकते हैं, हल्दी का दान भी गुरु के दिन कर सकते हैं। और केले के वृक्ष में जल देना आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। यदि कुंडली में आपके गुरु मारक हैं या गुरु खराब हैं तो आप केले की जड़ में ज़रूर जल दें, और जिससे कि आपके गुरु आपके जीवन में जो मारक का कार्य है वो वहाँ पे वो शांत होगा, वो उसकी शांति आपको नहीं करानी होगी। आपके इन जो चीज़ें दान हैं, इस दान को करके उन चीज़ों से आप बच सकते हैं और आपको आसानी से उसमें लाभ भी मिलेगा। बात कर लें यदि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, तो शुक्र यदि खराब हैं तो आपको रंगीन वस्त्रों का दान करना चाहिए। यदि आप रंगीन वस्त्र, क्योंकि शुक्र जो है चमकीला ग्रह है, वो हमेशा चमचमाने वाला ग्रह है, और यदि वह चमचमाने वाला ग्रह है तो उसी से संबंधित चीज़ें और लग्जीरियस की चीज़ों का कारक है। आपके जीवन में जो एक लग्जरी होता है, एक जीवन का वैभव जो होता है, ऐश्वर्य जो होता है, उसका कारक है शुक्र। तो यदि इस शुक्र खराब है तो ऐसी चीज़ों का दान भी करना चाहिए। जैसे ये उड़द की दाल काला तिल गलत लिख उठा है, ये शनि का है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। यदि शुक्र आपकी कुंडली में खराब हैं तो आपको सेंट का दान करना चाहिए, परफ्यूम का दान करें, चंदन का भी दान कर सकते हैं। कपूर यदि आप दान करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चीनी का दान करें। और विशेष चीज़, यदि कहीं पे किसी कन्या का विवाह हो रहा है, किसी लड़की का विवाह हो रहा है, तो कन्यादान में मदद जरूर करें। यदि आप किसी कन्या के विवाह में मदद करते हैं तो शुक्र आपके बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली में मारक हैं तो आपको काला तिल, काली उड़द और सरसों का तेल, स्टील के बर्तन, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। काले कपड़े का दान करें, काली वस्तुओं से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए यदि शनि आपके खराब है। लोहे का आप दान कर सकते हैं। और काली वस्तुएं प्रयास करें कि यदि जैसे कुछ लोग चाय पीते हैं या काली चाय पीते हैं तो वो ना पिएं तो आपके लिए ठीक रहेगा। काली चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे काली उड़द की दाल हुई तो आप उसका सेवन ना करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। जो भी चीज़ें काली हैं उनका सेवन आपको नहीं करना, जैसे जामुन आपको नहीं खाना है। बात कर लें इसी क्रम में राहु की, यदि बात करें तो राहु के लिए भी काला तिल का दान करें। नारियल, हरा नारियल, पानी वाला या सूखा वाला, जो भी नारियल का गोला, उसका दान करें। उड़द की दाल का दान करें। लोहा, भूरे रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे भूरे रंग का कंबल हो गया तो आप दान कर सकते हैं। साथ में मीठी रोटी कुत्तों को डालें तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। काला या नीला रंग जो है इसका दान जरूर करें।
जैसे नीले रंग का कंबल या नीले रंग की कोई वस्त्र, कोई भी चीज़ नीली जो होती है, आप पेन दान कर सकते हैं, लिखने वाली कलम जिससे आप पेन लिखते हैं, जैसे मेरे पास ये रेड पेन मैं ले रखा हूँ, तो नीले रंग की पेन का आप दान कर सकते हैं। तो आपके जो राहु हैं, राहु की आपकी गड़बड़ी में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। यदि बात करें इसी क्रम में केतु की, तो केतु के लिए सफ़ेद तिल, यहाँ पे आप सफ़ेद तिल का भी दान कर सकते हैं, काले तिल का भी दान कर सकते हैं, दोनों तिल दान कर सकते हैं। नारियल भी आप दान कर सकते हैं, नारियल, सूखा नारियल का गोला, उड़द की दाल का दान करें। कंबल भूरे रंग का, इन चूँकि केतु जो है भूरे रंग के, दूधिया कलर का इनका रंग होता है, तो उस तरह की दूधिया, थोड़ा सा स्लेटी जिसको आप कहते हैं, स्लेटी कलर की चीज़ें, भूरे रंग की चीज़ों का दान करें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कुत्ते को रोटी ज़रूर डालें, यदि आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो आपके जो राहु और केतु दोनों के लिए, और ख़ासकर शनि के लिए भी ये चीज़ें बहुत ठीक रहेंगी। केतु के लिए भी आप मेडिटेशन से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि एक चीज़ और है, जो ये केतु हैं इनमें जो थोड़ा सा स्वभाव है, केतु का जो स्वभाव है मंगल से कुछ मिलता जुलता है, मंगल देव से केतु का जो स्वभाव है मिलता जुलता है। तो जो चीज़ें केतु के लिए दान में हैं वो चीज़ें थोड़ी आप मंगल और केतु का जो स्वभाव है सेम है, और मंगल का एक तरह से छाया ग्रह केतु को कहते हैं। मंगल अगर आपकी कुंडली में बहुत मजबूत है तो इसका मतलब केतु उनको सहारा जरूर देंगे, क्योंकि छाया हैं उन, खासकर मंगल की ही छाया ग्रह हैं केतु। केतु का स्वभाव और मंगल के स्वभाव में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको केतु की यदि आपकी ख़राब है तो आपको मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और जैसे केतु मंगल के छाया ग्रह हैं, उसी तरह राहु और शनि में बड़ा ही समानता है। जैसे शनि क्रूर ग्रह में आते हैं और शनि का जो स्वभाव है, उसी तरह राहु का भी स्वभाव है। राहु और शनि में काफ़ी ज़्यादा समानता मिलती है देखने को। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो आप शनि के लिए दान कर रहे हैं, उस चीज़ें राहु के लिए भी दान कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। तो राहु और शनि, केतु और मंगल का जो स्वभाव है सेम। तो ये जो दान है, इस दान को करने से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों, जो मारक जो ग्रह हैं वो आपको जो नुकसान देते हैं आपकी जीवन शैली में, आपकी दैनिक दिनचर्या में, आपके बनते कामों को बिगाड़ने का जो काम करते हैं मारक ग्रह, उन सब चीज़ों में आपको बहुत ही अधिक राहत मिलेगी। आप तमाम ये चीज़ें करते कराते हैं। जैसे मैं अभी एक और आगे वीडियो बनाऊंगा जो बीज मंत्रों पर आधारित है। बीज मंत्र ओम से ही निकले हुए बीज मंत्र हैं, ओम से ही उनका निर्माण हुआ है उन मंत्रों का। तो जो वो मंत्र हैं, अगर उन मंत्रों का जप करते हैं या और आप स्वयं करते हैं तो वो ज़्यादा ही प्रभावी होती हैं। आप खुद इस चीज़ को विचार करके देख सकते हैं कि जैसे कोई कहीं दूर दराज बैठ कर के हवन कर रहा है और आपके लिए, तो उसका क्या प्रभाव है। और यदि आप उसी हवन को, उसी पूजन को और उन्हीं बीज मंत्रों का जप अनुष्ठान आप स्वयं करते हैं, तो आप उन मंत्रों का प्रभाव समझ सकते हैं कि उनका ऑरा कितना प्रभावी होगा जब आप स्वयं करते हैं। तो तीसरी चीज़ है रत्नों पर। मैं भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, किस उंगली में कौन सा रत्न धारण करें, किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न धारण करें, उसके लिए विस्तृत एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। और आप खुद भी देखेंगे कि मेरी अभी हाथ में कोई भी किसी भी तरह का मैंने रत्न नहीं पहन रखा है। मैं बार बार कहता हूँ कि रत्नों को पहनना जितना किसी ग्रह को मजबूत करता है, उसी तरह उन्हें समय से उतारना भी बहुत ज़रूरी है। मैं कभी कभी कुछ चीज़ें पहनता भी उंगली में, तो लेकिन समय से उन्हें उतारना भी चाहिए। तो ग्रहों को कब पहनना है, कब उतारना है और कब उनसे लाभ और कब उनसे नुकसान होता है, वो सारी डिटेल मैं वीडियो में दूंगा और वो वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। साथ ही एक और विशेष बात यह है कि जो यह उपाय आप कर रहे हैं दान का, ये आप यदि आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है, क्योंकि काल सर्पयोग से तमाम कुंडलियाँ लगभग जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं तो उसमें लगभग आप ये मान के चलिए कि 60% या 60 कह लीजिए 70% कुंडली काल सर्पयोग से कहीं न कहीं प्रभावित जरूर होती हैं। एक काल सर्पयोग, दूसरा मांगलिक दोष, ये दो दोष ऐसे हैं कि जो लगभग 75% कुंडली में ज़रूर मिलते हैं। वो चाहे आंशिक तौर पे हों, चाहे कुछ अधिक हो या कम हो, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो यदि ये जो दान का जो एक विशेष चैप्टर है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए खर्च नहीं है,
इनको खर्च करने के लिए आप इस तरह से समझ लीजिए कि डेली का ये आप सप्ताह के 50 रुपये का खर्च है ये आपका। 50 रुपये का यदि आप खर्च करते हैं, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाखों रुपए का यज्ञ अनुष्ठान कराइए, आप इन सब चीज़ों को आप एक एक चीज़ को करते रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास यदि भगवान ने आपको दे रखा है, इस तरह की आपकी स्थिति आर्थिक रूप से मजबूत है कि आप दान करना चाहते हैं, तो आप दान कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को दान कीजिए जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं। आप ऐसे लोगों को दान न करें कि जो आपका दान है वो कहीं व्यर्थ का खर्च हो रहा है। क्योंकि आपको इस बात को समझना ज़रूरी है कि यदि आप किसी जल को किसी टूटे फूटे पात्र में रखेंगे तो वो जल वहाँ नहीं टिकेगा, वो व्यर्थ में बह जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई एक ग्लास है पानी का और नीचे से वो उसमें छेद है, वो फटा हुआ या टूटा हुआ, और उसमें पानी आप डालेंगे तो उसमें टिकेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं से उसमें से बह जाएगा। लेकिन वही जब पात्र है और पात्र ठीक ठाक है, कहीं से उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, और उसमें आप जल रखेंगे तो जल काफ़ी समय तक या हमेशा के लिए वो टिका रहेगा। कहने का अर्थ है कि आप जब भी दान करें तो किसी पात्र को दान करें जो वास्तव में उस दान का अधिकारी हो। किसी ब्राह्मण को दान करें, किसी मंदिर में दान करें, किसी शिवालय में दान करें, किसी ज़रूरतमंद फ़कीर गरीब को दान करें, भूखे को भोजन कराएं। जो वस्तुएं मैंने यहाँ पे बताई, जिन ग्रहों के लिए ये ग्रहों की जो वस्तुएं हैं दान करने के लिए, उन ग्रहों के हिसाब से उन ज़रूरतमंदों को दान कीजिए। जैसे कि आपको गुड़ दान करना है तो कोई रास्ते में तमाम ऐसे लोग मिलेंगे, या मंदिर में जहाँ पे इसकी वास्तव में ज़रूरत है वहाँ पे दान कर दीजिए। जैसे काले तिल की ज़रूरत है, कहीं हवन इत्यादि अनुष्ठान कुंड बनी हुई है और बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ मंडप बने हुए हैं और चल रहा है, कोई कार्यक्रम यज्ञ इत्यादि संपन्न हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप काले तिल का दान करिए। निश्चित तौर पे मैं आपको 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको जिस दिन आप दान करेंगे उस दिन ही आपके उस भाग्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो भाग्य वहीं से जन्म ले लेता है। वो मारक ग्रह अपनी मारक क्षमता को कहीं ना कहीं सिकोड़ लेते हैं और आपके जीवन में अनिष्ट नहीं करते। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद अगर आया और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट बॉक्स में श्री राधा ज़रूर लिखें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और तमाम चीज़ें मैं अभी आने वाले भी वीडियो में लेकर के आऊँगा, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सीजन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।